नौकरी में जाने वाला हो, उसकी 2 से ज्यादा जीवित संतानें अगर हैं, कोई दूसरा जीवन साथी रखता है तो उसके ऊपर ये नियम बेवजह आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता है और उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देता है, उसका मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एक झटके वाली खबर आई थी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा शर्तों में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा बदलाव किया था और उस बदलाव के बाद मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी जो सेवारत हैं और जो सरकारी सेवा में जाने वाले हैं, उन सब के मन में एक भय जैसा बैठ गया था, क्योंकि सरकारी सिविल सेवा शर्तों में सरकार ने मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उस ड्राफ्ट के आधार पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन इससे पहले ही उसमें एक बड़ा अपडेट आ गया है, उसमें बड़ा संशोधन और बड़े बदलाव की खबर निकल कर आई है। दरअसल मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर बनाई थी कि मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को लेकर 2-3 ऐसी शर्तें रख दी गई हैं जिससे अगर पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर कई ऐसे कर्मचारी होंगे जो सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता देख सकते हैं या फिर सरकार द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सबसे पहली शर्त थी, कोई भी कर्मचारी अपने एक जीवन साथी के अलावा अगर कोई दूसरा जीवन साथी रखता है तो उसके ऊपर ये नियम शर्तें लागू होती, वो अपने नौकरी से बर्खास्त हो सकता था। दूसरी शर्त थी, किसी के ऊपर कोई बेवजह आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता है और उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देता है, उसका प्रकरण विचाराधीन होता है, उसके प्रकरण में कोई फैसला नहीं आता है और बेवजह भी अगर वो आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा देता है तो वो भी सरकारी नौकरी करने की पात्रता नहीं रखता, चाहे सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या फिर वो नया युवा जो सरकारी संस्था में सेवा करने जाने वाला है। लेकिन इन सब प्रक्रिया में इसके अलावा एक और था, उन सरकारी कर्मचारियों को भी इस सेवा से बर्खास्त किया जा सकता था जिनकी जीवित 2 संतानें हैं या फिर 2 से ज्यादा संतानें जिनका 2001 के बाद जन्म हुआ है। इनको भी लेकर सिविल सेवा सर्विसेज में बड़ा बदलाव हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक ड्राफ्ट बनाया था और उस ड्राफ्ट में इन सभी शर्तों को इन्वॉल्व कर और मध्य प्रदेश की कैबिनेट में इसे भेजा था मंजूरी के लिए। लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उस खबर पर जिस पर बताया गया था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सेवारत हो या फिर वो नौकरी में जाने वाला हो, उसकी 2 से ज्यादा जीवित संतानें अगर हैं तो वो सरकारी काम करने से या फिर सरकारी नौकरी करने से वंचित होगा, अपात्र होगा। उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस शर्त को इस ड्राफ्ट से हटाया जाए और सामान्य प्रशासन विभाग को फिर से उस ड्राफ्ट को वापस कर दिया गया है और बहुत कुछ अपडेट किया गया है जो कुछ आपको राहत भी देगा, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें सीएम साहब ने इन्वॉल्व किया है जिनसे आप मुश्किलों में भी फंस सकते हैं। दरअसल अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये झटके वाली खबर भी हो सकती है और इससे आपको राहत भी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में लाखों ऐसे कर्मचारी हैं जो आज भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनकी 2 से ज्यादा जीवित संतानें भी हैं। 2001 के बाद भी बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संतानों का जन्म हुआ है और अगर इस शर्त को कड़ाई से लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसको लेकर तगड़ा विरोध भी शुरू हो गया था। और दूसरी शर्त जो एफआईआर को लेकर भी सिविल सेवा शर्तों में एक नया नियम डाल दिया गया था कि सिर्फ एफआईआर हो जाने से वो कर्मचारी अपात्र हो जाएगा। उसके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, वो कर्मचारी गुनहगार है या फिर नहीं है, कोई बेवजह एलिगेशंस लगा देता है, आरोप लगा देता है और आरोप के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सिर्फ इतने में ही वो नौकरी से कैसे अपात्र हो सकता है। लेकिन इन सभी शर्तों को सीएम साहब ने बाकायदा सिरे से खारिज कर दिया है और नए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दे दिए हैं और कहा है कि इन 2-3 शर्तों को इससे हटाया जाए और नए कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें जोड़ने की बात कही गई है। इस खबर को मैं आपको दिखाता हूं जिस खबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस ड्राफ्ट में बड़ा बदलाव, बड़ा अपडेट
करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले इस निर्देश को पढ़िए। जब सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को यह ड्राफ्ट अपना भेजा था, मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही। सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 का नया मसौदा जारी कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछले साल खुद जीएडी ने ही इस पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई थी। लेकिन नए नियमों में सरकार ने इस फैसले से पलट गई है। यह 24 साल पुराना नियम है जो 2001 में तत्कालीन दिग्विजय की सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1961 में संशोधन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया था। अब मैं वो खबर आपको पढ़ाता हूं जो अपडेट हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग को इस मसौदे को अपडेट करने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए प्रस्तावित 2 बच्चों की अधिकतम सीमा वाला प्रस्ताव लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग के उस ड्राफ्ट नियम को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिससे 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान रखा गया था। मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट को तत्काल पोर्टल से हटाने और संशोधित प्रारूप दोबारा प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 जून को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 का मसौदा जारी किया था, जिसमें 2 बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया था। यह नियम लागू आज से नहीं है। दिग्विजय की सरकार जब थी सन 2001 में इस प्रावधान को लाया गया था और तब से सरकारें हटाने जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। अब इसको लेकर वर्ष 2021 के तत्कालीन राज्य सरकार ने नियम बनाया था कि 26 जनवरी 2001 या उसके बाद से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए पात्र नहीं होंगे। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 में भी 2 से अधिक बच्चों को कदाचरण की श्रेणी में रखा गया था। तो ये पूरी नियम शर्तें रही। सन 2001 से अब तक सरकारें इसे सरकारी कर्मचारियों के सर पर डालती रहीं, मढ़ती रहीं, लेकिन अंत में यह फैसला मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है कि उसे सरकारी कर्मचारियों के सर से हटा दिया जाए, इस बोझ को हटाया जाए। क्योंकि इससे पहले एक खबर मैंने बताई थी कि जिस तरह से एक कर्मचारी की तीसरी संतान होते ही उसे वो जंगल में फेंक दिया था, इसके बाद भी मामला गरमाया हुआ था। लेकिन अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत है। इन सभी गैर कानूनी कामों को या फिर इन सभी शर्तों को उनके इस ड्राफ्ट से हटाया जाएगा, या फिर उन कर्मचारियों के ऊपर ऐसी कोई भी नियम कानून कायदे या फिर पाबंदी लागू नहीं होगी 2 बच्चे या फिर 3 बच्चों वाली। सबसे बड़ी खबर यही है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।